हम किसान हैं और मोदी जी का प्रचार कर रहे हैं। 10 साल के पहले जो है किसानों को बिजली नहीं मिलती थी, खाद बीज नहीं मिलता था कायदे से, लेकिन मोदी जी जब से आए बहुत विकास हुआ भारत का भी और बनारस का भी। और लाइट मिल रही है 18-20 घंटा और किसानों की आमदनी दोगुना हो गया है। 10 साल पहले जो है गेहूँ 13, 14, 15 में धान गेहूँ बिकता था, लागत पूंजी 10,000 12,000 रुपये एकड़ लगता था, लेकिन आज लागत वहीं लग रहा है और उत्पादन जो है डेढ़ा हो गया जैविक खेती से और दाम दुगना मिल रहा है। ये लाभ है हमारे बनारस का। बनारस जो है हॉट सीट बनी हुई है, एक तरफ मोदी एक तरफ विपक्ष है, क्या लगता है? वही जो सबको लगता है कमल खिलने वाला है, मोदी आने वाले हैं फिर से। कारण क्या है? विकास हो रहा है चारों तरफ, आदमी अपने खुशहाल अपने जीवन को देख रहा है, देखते हुए रोजगार बढ़ा है, इस सब चीजों से। बनारस जो है हॉट सीट है, एक तरफ मोदी जी एक तरफ विपक्ष है, क्या लगता है? जी क्या लगता है कि जो चला रहा है 10 सालों से वही चलेगा, लगने की कुछ बातें नहीं है इसमें। लगने का बात तब होता है जब हमें कुछ डाउट होता। डाउट होने वाला क्या यहाँ पे है, कुछ कोई दिक्कत तो हमें नहीं लग रहा है कि यहाँ पे डाउट होगा। अरविंद केजरीवाल जी जहाँ हैं वहाँ का वो सही देख ले, वही बहुत बड़ी बात है, यहाँ का वो देख ही नहीं पाएंगे। हम किसान हैं और मोदी जी का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए कि जो 10 साल के पहले जो है किसानों को बिजली नहीं मिलती थी, खाद बीज नहीं मिलता था कायदे से, लेकिन मोदी जी जब से आए बहुत विकास हुआ भारत का भी और बनारस का भी। कहाँ से आए हैं आप? हम टंडिया जखनी वाराणसी का किसान हूँ और हम किसान हैं, किसानों के बीच में जा जा करके मोदी जी की गारंटी, सबका साथ सबका विकास, क्या क्या लाभ मिला है वही बता रहा हूँ। ये मेरा आपके हिसाब से जी। बनारस किस तरीके से 10 सालों में बदला है? बनारस 10 सालों में पहला तो रोजगार मिल गया, बढ़ गया और लाइट मिल रही है 18-20 घंटा और किसानों की आमदनी दोगुना हो गया है। 10 साल पहले जो है गेहूँ 13, 14, 15 में धान गेहूँ बिकता था, लागत पूंजी 10,000 12,000 रुपये एकड़ लगता था, लेकिन आज लागत वहीं लग रहा है और उत्पादन जो है डेढ़ा हो गया जैविक खेती से और दाम दुगना मिल रहा है। ये लाभ है हमारे बनारस का। रोजगार का मुद्दा बहुत उठाया जाता है विपक्ष द्वारा, कह रहे हैं कि रोजगार की कमी है। ऐसा है जो जिसके अंदर काबिलियत है उसको रोजगार की कमी नहीं है, उसको व्यापार की कमी नहीं है। जो आलसी टाइप के हैं, पढ़े लिखे हैं लेकिन कामचोर हैं, ऐसे लोग मुद्दा उठा रहे हैं। नहीं तो कितना रोजगार है। यही बाबा विश्वनाथ जी का जो कैंपस बना है कॉरिडोर, देखिए 20 ओवर के लोग आ रहे हैं, ये भीड़ ही भीड़ देखिए, तो रोजगार बढ़ा कि नहीं। मान लीजिए कर्नाटक से कोई यात्री चला, वहाँ से ले करके मंदिर तक बनारस तक कुल लाभ ही लाभ मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। विपक्ष का जो गठबंधन है राहुल अखिलेश का, इस पे क्या कहेंगे? उसको कोई मतलब नहीं है, फालतू वोट काटेंगे, थोड़ा बहुत और क्या करेंगे। उनकी अगर मान लीजिए कोई सांसद हो भी गया तो क्या वो विकास करेगा, जब तक केंद्र में सरकार न हो तो पूरे केंद्र। आप कह रहे हैं कि आप किसान हैं, बीच में किसानों का मुद्दा बहुत उठाया गया, विपक्ष कह रही थी कि मोदी जी किसानों के बारे में नहीं सोच। विदेशियों की चाल थी और विपक्ष तो हमेशा चाह ही रहा है कि विकास न हो देश का। मोदी के खिलाफ जो है आवाज़ उठा रहे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं। जो समझदार हैं समझ रहे हैं और 400 की पार का जो नारा मोदी जी दिए हैं वो भगवान चाहेंगे तो पूरा होगा। मैं भी गया था गंगा मैया के यहाँ, गंगा मैया को प्रणाम किया और मनौती मान दिया कि गंगा मैया अगर मोदी जी का सरकार बनेगा तो हम पियरी चढ़ाएंगे। कैसे हमारी दादी नानी माँ बड़े बुजुर्ग जो है कोई भी दुख संकट आता था या कोई मनोकामना था तो गंगा मैया को पियरी चढ़ाने का प्रथा बहुत पहले था, वो आज भी है। तो मैं भी दशाश्वमेध घाट पर, शीतला घाट पर गया था, मनौती मान करके आया। आपका नाम? डॉक्टर आशीष कुमार पांडे। तो आप भी घूमने आए हैं कि बनारस? नहीं, मैं यहीं के रहने वाला हूँ, यहीं के रहने वाले? बनारस की रहने वाले हैं। तो जैसे बनारस जो है हॉट सीट है, एक तरफ मोदी जी एक तरफ विपक्ष है, क्या लगता है? जी क्या लगता है कि जो चला रहा है 10 सालों से वही चलेगा, लगने की कुछ बातें नहीं है इसमें। लगने का बात तब होता है जब हमें कुछ डाउट होता। डाउट होने वाला क्या यहाँ पे है, कुछ कोई दिक्कत तो हमें नहीं लग रहा है कि यहाँ पे डाउट होगा। अब इतना बढ़िया समझिए गोदौलिया चौराहे पे फव्वारा लगा हुआ है, अभी मैं वहीं से होके आ रहा हूँ। खड़ा होने पे इतना सुकून मिल रहा है, जिस हिसाब से गर्मी हो रही है, आदमी परेशान है उमस से, वहाँ पे आप 1 मिनट खड़ा हो जाइए, लगता है कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जा रहा है, तो फिर कोई सोचने की बात ही नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हैं और यहाँ से सांसद है, जिम्मेदारी क्षेत्र के लिए ज्यादा बढ़ जाती है, उस हिसाब से क्षेत्र का विकास हुआ है? उस हिसाब से क्षेत्र का विकास बहुत हुआ है। अब क्या कुछ है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड के?
अब जैसे हम ले लेते हैं कि लोग कहते हैं कि गैस चूल्हा महंगा हो रहा है। गैस चूल्हा पहले कुछ नहीं महंगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले लोग जाके लाइन लगाते थे, फॉर्म भरते लाइन लगाते थे, तो लोगों को लगता था कि नहीं ठीक है। अब क्या है कि अब घर पे पहुंचाया जा रहा है, तो किस हिसाब से मांगे कि ये महंगा हुआ है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ हम कह सकते हैं कि बिजली को लोग कहते हैं बिजली पानी है, इसमें लोग कहते हैं कि बहुत समस्या है, कुछ समस्या नहीं है। जो है कि बिजली जो है 24 घंटा मिल रहा है, नए 24 घंटा हम कह सकते हैं, तो 20 से 21 घंटा कहीं नहीं गया, नो डाउट, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई। हम नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि महंगाई नहीं, लोगों का खर्च बढ़ गया, लोगों की ज़रूरत बढ़ गई है। अब जैसे हम एक एग्जांपल आपको दे दें, पहले गर्मी की छुट्टी होती थी, लोग जाते थे अपने नाना के यहाँ, मामा के यहाँ, कोई रिलेशन में चला गया, वहाँ छुट्टियाँ मनाते थे। अब क्या है कि सबको शिमला, नैनीताल, मंसूरी, गोवा, मनाली ये दिख रहा है। तो क्या हुआ, पहले लोग कीपैड यूज करते थे, अब लोग एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं, और एक नहीं दो फोन यूज कर रहे हैं। तो कहाँ से महंगाई बढ़े? तो शौक बढ़ा ना आदमी का, ज़रूरतें बढ़ गई, महंगाई कुछ नहीं बढ़ा। विपक्ष का जो गठबंधन है, राहुल अखिलेश एक साथ था, उसका कोई फायदा? कोई फायदा नहीं है उसका, कोई फायदा नहीं। वो खाली अपने मनोबल संतुष्टि के लिए है, क्योंकि उसका कोई फायदा है नहीं। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है, जैसे विपक्ष में आपको लगता है कोई ऐसा चेहरा हो जो मोदी जी के बराबरी करे या टक्कर दे? नहीं, ऐसा कोई चेहरा तो अभी है नहीं। अब 2-4-5 साल बाद कोई ऐसा आए तो फिर बता नहीं पाएंगे, लेकिन आने की कोई उम्मीद तो अभी तक तो नहीं दिख रही है। जैसे मोदी की अगर बात करते हैं तो लोग साथ साथ योगी का भी नाम लेते हैं, कहते हैं मोदी योगी की सरकार। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश जो है योगी राज में कितना बदलाव आपके? योगी राज में भी देखिए बदलाव बहुत हुआ है। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो श्री योगी आदित्यनाथ जी, वो बहुत सारा बदलाव किए हैं। अभी जैसे कि दादाजी ने चाचा जी ने एक चीज़ कहा कि लोग चल रहे हैं रास्ते में, जा रहे हैं, चोरी मतलब नहीं है, चोरी चकारी नहीं है, छिनैती नहीं, ये सब चीज़ नहीं है। तो ये सब योगी राज में, यूपी में वही तो हो रहा है। तो उसको हम कहाँ कह सकते हैं कि मतलब काम नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल कह रही है कि मोदी सरकार में लोकतंत्र खत्म और तानाशाही चल। ऐसा कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी जहाँ हैं वहाँ का वो सही देख ले, वही बहुत बड़ी बात है। यहाँ का वो देख ही नहीं पाएंगे। आपका नाम? जयंती। तो आप बनारस के रहने वाले हैं, घूमने आए? बनारस के रहने वाले हैं। बनारस जो है हॉट सीट बनी हुई है, एक तरफ मोदी एक तरफ विपक्ष है, क्या लगता है? वही जो सबको लगता है कमल खेलने वाला है, मोदी आने वाले हैं फिर से। अच्छा, कारण क्या है? विकास हो रहा है चारों तरफ, आदमी अपने खुशहाल अपने जीवन को देख रहा है, देखते हुए रोजगार बढ़ा है। इस सब चीज़ों से उनके कॉरिडोर बनवा दिए, इन सब चीज़ों से इधर क्षेत्रों में उनका अपना जो बेरोजगार था थोड़ा उसको काम मिला है, रोजगार हुआ है उसका। क्षेत्र में 10 साल में एज अ सांसद किस तरीके का काम किया गया? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री है, क्षेत्र के लिए जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्या कुछ से करीब जो 10 साल पीछे कहीं रहे होंगे बाहर, वो यहाँ आए हैं बनारस में, तो वो देख के खुद बता सकते हैं क्या विकास हुआ क्या नहीं। किस तरीके से, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बात कर रहे हैं या? बहुत कुछ हुआ है बदलाव, सर से सफाई से यहाँ पे लोकल हर चीज़ों से लोगों को सहूलियत मिला है। विपक्ष का जो गठबंधन है, राहुल और अखिलेश का गठबंधन है, उन्होंने उम्मीदवार भी उतारा है, गठबंधन का कोई फायदा या नुकसान? अब वो लोग अपना गठबंधन करते हैं, लेकिन मोदी जी के आगे कौन सा किसका गठबंधन चला है आप देख ही रहे हैं। 10 साल से आगे भी आप देखिएगा, आप लोगों के सामने आएगा। 4 जून ज़्यादा दूर नहीं है और सब कुछ पूछेंगे, सबका नाम आएगा। रोजगार का मुद्दा बहुत अहम मुद्दा रहा है, विपक्ष उठाती रही है कि रोजगार नहीं है, रोजगार की समस्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में इस पे क्या कहें? चुनावी माहौल है, हर आदमी अपने अपने लिए किसका कहां से कौन सा मुद्दा उठा के लाता है, लेकिन हर आदमी को अपने भी मुद्दे देखने चाहिए कि हम कौन सा मुद्दा पीछे छोड़ चुके हैं। जो लोग काम नहीं करना चाहते, बैठे हुए हैं, उनके पास मुद्दा के सिवा कुछ है? पीछे का उठा लें, आगे का उठा लें, इधर का उधर का उठा के मुद्दा ही पेश करना है। काम करने वाले को अपना काम करना है, दिन रात खट करके हर आदमी को अपना, इस एज में भी आदमी आप देख सकते हैं, इस एज में भी जिस कड़ी धूप में वो लगन से मेहनत कर किसके लिए कर रहे हैं, क्या चाहिए उनको? उनके पास तो सब कुछ भगवान ने दिया है, लेकिन जनता के लिए। आपका नाम जी? दिलीप कुमार चौबे। अच्छा, तो आप बनारस के रहने वाले हैं? बनारस हम बनारस खाटी बनारसी हैं हम। बनारसी हैं, तो हॉट सीट है बनारस, एक तरफ मोदी एक तरफ विपक्ष है, क्या लगता है? अजय राज चुनाव जीतने जा रहे हैं इस बार। कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। ये चाइना की लाइट से बनारस का विकास संभव नहीं है। आप चले जाइए, बनारस में लोग पानी पीने के लिए तरस रहे हैं, नालियों का पानी बजबजा रहा है। आज तक हम लोग सोचे थे, एक बार पहले लोग मोदी को जाने के आए प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे,
बनारस के अगल बगल तमाम कल कारखाने लगेंगे, जिससे यहाँ के लोगों की बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। लेकिन वो दूरों दूर तक यह युवाओं को सपना अधूरा रह गया। एक काम उन्होंने किया अमूल फैक्ट्री लगाकर, लेकिन इधर इर्द गिर्द पूर्वांचल के किसी व्यक्ति को पूछ लीजिए, नौजवान तमाम हैं, कोई नौकरी नहीं। अगर मिला क्या है उसमें, बल्टा धोने का, पोछा लगाने का, कटिंग करने का, और सारे अच्छे पदों पर गुजरात के लोगों का काबिज है। इसलिए दीदी इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो हमेशा अवेलेबल रहते हैं बनारस में, सारे समस्याओं में, छोटा समस्या हो, बड़ा समस्या हो, किसानों की समस्या हो, रोजगार का समस्या हो, महिलाओं का समस्या हो, हर मुद्दे पे अजय राय खड़ा रहते हैं। इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव और राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। जिस तरीके से अगर आप कहेंगे कि विपक्ष का ही गठबंधन है, एक साझा उम्मीदवार का नाम सामने रखेंगे, आपके हिसाब से विपक्ष में ऐसा कौन सा चेहरा है जो बराबर की टक्कर में? हाँ मैडम, ये हम लोग ये गठबंधन का आपसी मामला है। तमाम ऐसे उसमें अच्छे अच्छे लोग हैं, बैठ के हम लोग तय कर लेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ उठता है मोदी के लिए, 75 साल का जो वहाँ उम्र निर्धारित है, इनकी उम्र अगले साल 75 साल होने जा रही है। पहले ये लोग बताएं कि 75 के बाद कौन इनका गारंटी पूरा करने वाला, कौन प्रधानमंत्री पद का दावेदार है, ये तो बताओ पहले। दूसरे के बारे में क्यों परेशान है? गठबंधन के लोग बैठ के तय कर लेंगे। ये आप लोग इससे मोदी जो है बेवजह का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में रुका यार कोई प्रत्याशी नहीं है। तमाम अच्छे ऐसे नेता हैं जो देश चलाने लायक हैं। वो 4 तारीख के बाद, 4 तारीख को 5 बजे जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, उसमें बैठ के लोग नेता तय कर लेंगे।